नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी कोरोना काल में पूल पार्टी की। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ रईसजादे खुलेआम लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए और सभी लोग एक होटल में कर्फ्यू के दौरान शराब पीते और पूल में नहाते हुए पाए गए। इस दौरान पुलिस ने 11 लड़कों और 5 युवतियों पर कार्रवाई की है। किस चीज की परमिशन है? चलिए यहाँ लेने आए हैं मैडम। एमपी अजब है, कोरोना काल के कर्फ्यू में गजब है। चलिए यहाँ लेने आए हैं मैडम। ये एमपी की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं और जगह है कोलार रोड का ग्रीनफील्ड विला होटल, जहां रईसजादों ने खुलेआम कानून को ताक पर रखकर पार्टी शुरू कर दी। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब पूरे सूबे में रात का कर्फ्यू लगा हुआ है। शराब पीकर पुल में नहाते युवक और युवतियों को किसी का खौफ नहीं था, लेकिन पुलिस को इस पार्टी की भनक लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सभी को रूटीन चेकिंग पर कहते हुए रोक लिया और फिर क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। वो चल रही हो आप लाइन पे खड़े हो जाओ, कभी टेंशन नहीं है। क्या उधर जा रहा है? मेरा कॉलेज है, यार निकल गए वहाँ। जरा मत चलो, चलो आ जाओ। कहाँ जा रहा है मतलब? ये सब करने की परमिशन है आप लोगों के पास? बहुत बढ़िया। शराब भी है, शराब भी है, शराब भी हो। ये सब फोटो ले रहे हो अभी कुछ होंगे, ठीक है? मेरे को बताइए, मेरे को चलिए यहाँ पे। चलिए चलिए हाँ जी, जहाँ लेने आए हैं मैडम। पुलिस ने जब दबिश दी तो कुछ युवक युवतियां काफी नशे में थे। कुछ लड़कियां तो पुलिस से बहस भी करने लगी, लेकिन पुलिस गीले कपड़ों में ही लड़कियों को थाने ले गई। ये सब फोटो ले रहे हो अभी कुछ होंगे, ठीक है? मेरे को बताइए, मेरे को चलिए यहाँ पे। चलिए चलिए हाँ जी, जहाँ लेने आए हैं मैडम। कपड़े चेंज करके बाहर आएंगी। चलिए फटाफट चलिए। पुलिस ने दबिश के दौरान 11 युवक और 5 युवतियों को गिरफ्तार करके लॉकडाउन उल्लंघन करने का केस दर्ज कर लिया है। कहाँ जा रहा है मतलब? ये सब करने की परमिशन है आप लोगों के पास? बहुत बढ़िया। शराब भी है, शराब भी है, शराब भी हो। ये भोपाल में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने के मामले में तीसरी कार्रवाई है। इससे पहले शाहपुरा और बैरागढ़ में भी पार्टी मनाते युवक और युवतियों को पकड़ा जा चुका है। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपके पास सबकी परमिशन है क्या? किस चीज की परमिशन है? चलिए हाँ जी, जहाँ लेने आए हैं मैडम। ये ग्रीनफील्ड विला है जहां पर पुलिस की रेड हुई और इन सबको अरेस्ट किया गया है। इस खबर पर विपिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं जो लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। विपिन, एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि कोरोना काल में इतनी सख्ती है, पहला मामला तो है नहीं, तीसरा मामला है जब इस तरीके की रेड हुई है और ये लोग पकड़े गए हैं, कैसे संभव हो पा रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात है और सवाल बड़ा है आपका, क्योंकि इस तरह से जिस तरह देखा है पिछले 1 महीने में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। क्योंकि 2 मामले ऐसे हुए थे कि पुलिस ने रात में जो बैरागढ़ में हुआ था करीब 50 लोगों की रोड पे परेड कराई थी। इससे पहले भी रईसजादे पकड़े गए थे और ये चूंकि ये जो भोपाल का कोलार इलाका है काफी अंदर ये होटल बना हुआ है। इस होटल तक जब हम पहुंचे तो हमें जाने में भी काफी दिक्कत हुई, क्योंकि कच्चा रास्ता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी करने वाले रईसजादों को लगा होगा कि इतनी दूर पार्टी अगर करेंगे रात के वक्त तो कहीं ना कहीं पुलिस तक इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को इस बात की जानकारी लगी और पुलिस ने छापा मारा और रंगे हाथों जिस तरह से देखा गया है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि बाकायदा पूल में पार्टी चल रही है। पूल में लोग जो है युवक वो छलांग लगा रहे हैं, लड़कियां
शराब पिए जा रही हैं। तो इस तरह से बिल्कुल खुल्ला जो कहा जा सकता है खेल चल रहा था, वो भी उस दौर में जबकि मध्य प्रदेश में अगर कोरोना के संक्रमण के आंकड़ों को देखा जाए तो 46,000 से ज्यादा केस पहुंच चुके हैं। भोपाल में 8,000 से ज्यादा हो चुके हैं। इतनी सख्ती है, इस सख्ती के बाद भी नाइट कर्फ्यू जो कहा जाए कि 10 से सुबह 5 बजे तक लगता है, उसमें भी आधी रात के वक्त इस तरह से पार्टियां आयोजित होती हैं और खुल्ला जिस तरह से तस्वीर हम देखा जाए तो पुलिस से ही बहस की जाती है कि पुलिस जब पूछती है कि आपको परमिशन किसने दी, तो इस तरह से माना जाए या दो तरह की गलती इसमें साफ तौर पर देखा जाए। या एक तो वो जो पार्टी कर रहे थे रईसजादे, जिनको लगा कि पार्टी करेंगे और यहाँ खुल्ला कोई उनकी रोक टोक नहीं करेगा। दूसरा होटल के संचालक हैं जिन्होंने इस बात की परमिशन दी, 11 बजे के बाद इस तरह की पार्टी की परमिशन दी। पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और आखिरकार इसके बाद जो जिस तरह का जो पुलिस की जांच में जो सामने आता है, उसके बाद होटल संचालक से लेकर उन पर भी कार्रवाई करने की बात कर रही है। लेकिन देखिए, इसमें दोनों ही गुनहगार हैं, जिसने परमिशन ली और जिसने दी, दोनों पर ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि कर्फ्यू है, कोरोना काल है और इसमें इस तरीके की पार्टी की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें आपके सामने, दरअसल ये विला है जहां पर ये अमीर पहुंचे, पैसों की कोई कमी है नहीं। और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जबकि लोग डरे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायतें हैं, रूल रेगुलेशन को मानना है, पालन करना है, उस बीच ये पूल पार्टी की गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रिया की नई कहानी। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुशांत के परिवार की ओर से लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर रिया चक्रवर्ती ने अपना बयान जारी किया है। अपने बयान में रिया ने कहा है कि सुशांत के परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बकवास हैं, आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। रिया ने अपने वकील के जरिए बयान जारी कर यह भी कहा है कि सुशांत के खाते से कोई पैसा नहीं मिला। पुलिस और ईडी ने मेरे और सुशांत के बैंक खातों की जांच की है, अच्छे से की है, जिसमें कुछ नहीं मिला है अभी तक। और यही नहीं, रिया ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सुशांत की बहन मीतू सिंह ने उनके साथ बदतमीजी भी की थी। इसके अलावा रिया ने आदित्य ठाकरे से मुलाकात की खबरों का भी खंडन कर दिया है। रिया ने कहा कि वो आदित्य ठाकरे से ना तो कभी मिली हैं और ना ही उनसे कभी फोन पर बात की है। और मुंबई से मेरे सहयोगी दीपक दुबे लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, जरा बताइए, जो रिया की तरफ से ये बड़ी बातें अब कही गई हैं क्योंकि लगातार जांच चल रही है, किस तरफ ये मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं दोनों परिवारों के द्वारा। अब रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से खुलकर सामने आई है अपने वकील के जरिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि 40 दिन का वक्त हो चुका था और तब मुंबई पुलिस के बयान में आखिर क्यों नहीं सुशांत के परिवार की तरफ से मुझ पर कुछ आरोप लगाए गए। जिस तरह की बातें बिहार पुलिस के द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद जब बिहार पुलिस मुंबई पहुंचती है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां तक कि यह कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से लेकर मुंबई पुलिस को दिए बयान में और ईडी अधिकारियों को दिए बयान के बावजूद अब तक कुछ भी निकलकर रिया के खिलाफ नहीं गया है। तो आखिर क्यों जिस तरह की बातें की जा रही हैं परिवार के द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई है? आपको बता दें कि जिस तरह से ईडी अधिकारियों के द्वारा 2 बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई है, उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है सुशांत के परिवार की तरफ कि किस तरह से FIR दर्ज कराई गई। और जब मुंबई पुलिस बयान ले रही थी सुशांत के परिवार के लोगों का, खासतौर पर मैं मीतू की बात करूंगा, उनकी बहन प्रियंका, और एक बार पिता से मुंबई पुलिस की बातचीत हुई थी, लेकिन उनका बयान उन हालातों की वजह से दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि मीतू और प्रियंका जो घर के अन्य सदस्य, उन्होंने रिया चक्रवर्ती के बारे में क्यों खुलकर कुछ भी नहीं बोला। और अब आकर वो इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं, जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती ने परिवार पर ही निशाना साधा है। वहीं ये भी कहना है कि परिवार में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है सुशांत के जीजा OP सिंह की, कि एक IPS अधिकारी हैं, वो भी तब उस वक्त भी कुछ खुलकर नहीं बोले थे, अब वो भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कई दावे लगातार किए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह
राजपूत की मौत के मामले में और दिशा सालियान के सुसाइड मामले में जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम आया था, उसको लेकर भी यहाँ पर सफाई दी गई है कि मैंने कभी भी आदित्य ठाकरे से बातचीत नहीं की और कभी भी उनसे मिली नहीं हूँ। हालांकि जो डीनू मौर्य के साथ पार्टी की बात सामने आ रही थी दोनों कि तरफ डीनू से मौर्य आरोप लगाए जा रहे हैं। अब तो रिया भी खुलकर आरोप लगाने लगी हैं और खबरों का खंडन भी कर रही हैं। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खैर, तस्वीर जो साफ होगी वो जांच में ही होगी। उधर आपको बता दें कि सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने सुशांत सुसाइड केस में सनसनीखेज आरोप लगाया है, खुलासा किया है। नीरज सिंह बबलू ने आरोप यह लगाया है कि गवाहों की जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। साथ ही नीरज बबलू ने पुलिस से 10 सवाल भी पूछे हैं। मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। संदीप लड़का जिसने डेड बॉडी लेकर के आया, मेरे नजर में सबसे बड़ा दोषी वो है। सबसे पहले वो दोषी नजर आ रहा है कि उसके साथ पूछताछ करना चाहिए कि क्या पोस्टमार्टम कराया, कहाँ बॉडी ले गया। 2 एम्बुलेंस की बातें आ रही हैं, बगल के हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गया। दोषी से पूछताछ करना चाहिए। उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की, जो घर का स्टाफ है अब सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए। उनको कस्टडी में लेना चाहिए कि तुमने पंखे से उतार कैसे दिया। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया। मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है, इसका फोटो कहां है। और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है, जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा। वो हरा कुर्ता है या शर्ट है या किसी का दुपट्टा है या चादर है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ये तमाम चीजें जांच का विषय बिल्कुल नहीं दिखाया गया। उस कमरे को सील करना चाहिए, कमरा तक सील नहीं किया गया। बाद में मैं फोटो देख रहा हूं, किसी चैनल पे देख रहा था कि उसको रंग पेंट कर दिया गया है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बदल गई कि जिनको पूछना चाहिए आप उनसे पूछ नहीं रहे, आप हवाबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।